गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिवित क्लासेज। दिवित क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सोल्यूशन ऑफ आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा के सारा सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आज हम ख़त्म कर देंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ साइन थीटा इक्वल √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है थीटा के रेशियो में। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए जैसा कि हमें ये पता है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अच्छा, ये कैसे याद करेंगे? तो इसमें देखो एक ट्रिक है, एक ट्रिक से आप याद कर लूँ। जैसे कि एक ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जिसमें से P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस। तो पहला जो होता है ये होता है tan, फिर cos, सॉरी पहला जो होता है वो होता है sin, फिर cos और फिर tan। sin cos tan ये वैल्यू होती है। जहाँ पे देखिए साइन का मतलब है P/H फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू, साइन की गिवन है, बाकी सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कि AC, तो AC स्क्वायर प्लस AB इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हमने क्या किया कि AB को इधर देखो ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल ABC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया कि AC की वैल्यू हमने पुट कर दी, AC की वैल्यू पुट किया। तो AC की वैल्यू है 2 और AB की वैल्यू है √3। ये वैल्यू पुट कर दी गई। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो ये देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड कर ली। BC की वैल्यू आ जाएगी 1 की एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। आपके माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं, ये रेशियो में होते हैं इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली गई, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पे BC की वैल्यू की आ गई, ये BC की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है कॉज। अभी जैसे कि हमने बताया कि कॉज होता क्या है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसे कि इसमें देखिए बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो कॉज BC अपॉन AC, कॉज क्या होगा BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू है 1 यानी कि K और AC की वैल्यू है 2 रेशियो K में, तो K से K कैंसिल हो जाएगा 1/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉज के बाद tan की वैल्यू फाइंड की गई। tan की वैल्यू फाइंड किया तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, AB और BC की वैल्यू पुट कर दिया। तो AB की वैल्यू √3, BC की वैल्यू K से K कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या किया गया, कॉट की वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, कॉट की वैल्यू फाइंड करने के बहुत सारे तरीके। एक तो हम कह सकते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू भी हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। या tan की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि जो कॉट होगा वो tan का उल्टा होगा, जो कॉट होगा वो tan का उल्टा, यानी कि 1/tan थीटा। कॉट होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉट की जगह पे हमने 1/tan थीटा यूज कर लिया, कॉट की जगह पे 1/tan थीटा यूज कर लिया, और tan थीटा की वैल्यू आई √3, तो tan की जगह पे √3 वैल्यू पुट कर दी गई, तो 1/√3 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसी तरीके से कौशिक को लिखा जा सकता है 1/sin, तो कौशिक को 1/sin लिख दिया गया। साइन की वैल्यू आई है √3/2, साइन की वैल्यू हमें गिवन है √3/2, तो उसी का जस्ट रेसिप्रोकल लिख के 2/√3 लिख दिया गया। फिर इसके बाद देखिए हमें फाइंड करना है वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा। तो सेक जस्ट होता है कॉज का उल्टा, जैसे tan 1
अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन tan। वैसे ही सेक होता है 1 अपॉन कॉज का, कॉज की वैल्यू पुट कर दी गई तो कॉज की वैल्यू है 1/2, जैसे कि फाइंड किया गया उसका रेसिप्रोकल 2 आ गया। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि cos थीटा इक्वल 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमें cos की वैल्यू गिवन है और सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही पर पाइथागोरस थ्योरम यूज की गई है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज की गई है। इसके बाद हमने इसमें आगे वैल्यू पुट कर लिया। वैल्यू जब पुट की गई तो यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और इसकी ये वैल्यू पुट कर दी गई। इसकी जब ये वैल्यू पुट की गई तो AB की वैल्यू कुछ ये आई 576 के स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लिया जाएगा, स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू आ गई 24 के एक हम जैसा कि हमने बताया कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू के को लिखें, अदरवाइज ना लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लिख लो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेशियो में होता है। फिर हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB, हाइपोटेनस है AC। तो AB की वैल्यू पुट की गई 24/25 के से के बैलेंस हो गया तो 24/25 इसकी वैल्यू हो गई। सेम इसी तरीके से tan की वैल्यू फाइंड की गई। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद इसकी AB की वैल्यू 24 और BC की वैल्यू 7 पुट कर ली गई। इसके बाद इसका आंसर के से के कैंसिल होकर 24/7 आ गया। सेम इसी तरीके से कॉट को जैसे अभी हमने पीछे बताया कि कॉट को हम 1/tan लिख सकते हैं। तो कॉट को 1/tan लिख दिया गया और tan की वैल्यू 24/7 है, उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो रेसिप्रोकल हमने वैल्यू भी पुट कर दिया। सेम इसी तरीके से देखिए कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो साइन की वैल्यू पुट की गई 24/25। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद सेम देखिए जब हमें सेक की वैल्यू फाइंड करना है तो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक को हम कॉज का उल्टा लिख सकते हैं यानी कॉज का रेसिप्रोकल। सेक को 1/cos लिख सकते हैं, कॉज की वैल्यू पुट की गई तो कॉज का आंसर आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ tan थीटा इक्वल 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। हमें tan की वैल्यू गिवन है और सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया, जैसा कि देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया गया। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसकी वैल्यू पुट की गई तो हमें यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड हो गई। ये AC की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए साइन AB/AC है, उसकी वैल्यू पुट कर ली गई तो 15/17 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से हमें कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉज BC/AC, BC और AC की वैल्यू पुट कर ली गई तो इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/tan, जैसे कि हमने बताया 1/tan लिख सकते हैं, या कॉट को भी आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख के वैल्यू पुट कर दें, आंसर सेम ही आएगा। तो कॉट को हमने 1/tan लिख दिया, कॉट को 1/tan लिख दिया और tan की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई तो 8/15 इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद कॉसिक को हमने कहा sin/cos लिख सकते हैं, सॉरी 1/sin पुट की लिख सकते हैं। तो कॉसेक को 1/sin लिख दिया गया और इसके बाद साइन की वैल्यू 15/17 पुट किया जाएगा। देखो ऐसे होता है एक्चुअली कि जैसे कि इसमें 1/sin तो 1/sin की वैल्यू 15/17 पुट कर दिया गया। अब जब ये 1/अपॉन होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है यानी कि 17/15 इसका राइट आंसर होगा। 17/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं tan की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम सेक की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम सेक की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेक की वैल्यू फाइंड कर ली गई 1/cos लिखकर। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ़ cot थीटा इक्वल
टू फाइंड द ऑल टी रेशियोज। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है। जब वैल्यू पुट कर दी गई है तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई √5 के एक हमने कांस्टेंट वैल्यू मानी है। आप नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मानना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि रेशियोज में होता है। फिर इसके बाद हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन की वैल्यू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये देखिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनस AC। इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी गई तो ये आ गया। इसके बाद इसमें इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, फिर इसके बाद वैसे 1/√2 तो इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें राइट टाइप हो गया है। चलिए हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के। तो ये 5/√5 है, 5/√5 लिखा हुआ है। तो 5/√5 एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं AB/AC की। तो AB की वैल्यू है K, AC की वैल्यू फाइंड की गई है 1/√5। AB की वैल्यू देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू K है, ये देखिए AB की वैल्यू K है, और AC की वैल्यू फाइंड की गई है √5K। AC की वैल्यू फाइंड की गई है √5K। तो ये वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग पुट हो गई है। चलिए हम इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/√5 होगा इसका आंसर, ये 1/√5 होगा इसका आंसर। तो ये सही कर लेना आप। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस BC की वैल्यू 2 है और हाइपोटेनस √5 फाइंड किया गया है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ये देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने बताया 1/cot भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसकी तरीके से हम cosec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cosec थीटा की वैल्यू 1/sin लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू √5 है। वैसे तो 1/√5 होनी चाहिए, हाँ 1/√5 है। तो क्यों, अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि √5 आया? तो देखिए जैसे कि 1/sin लिखा है तो 1/sin की वैल्यू 1/√5, ये √5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 का ऊपर √5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो √5 आएगा। इसी तरीके से देखिए सेक थीटा को हम कॉसेक का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी √5/2। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ cosec थीटा इक्वल √10 फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ पे हमें cosec थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया गया। ये देखिए यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हुआ है, और जब पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो यहाँ पे हमें BC की वैल्यू फाइंड हो गई। यहाँ पे हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली, ये देखिए। इसके बाद हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए AB/BC यानी कि ये यहाँ पे 1/3 और ये 1/3 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से हमने कॉज की वैल्यू फाइंड कर ली BC/AC से। सेम इसी तरीके से हमने साइन को 1/cosec लिख सकते हैं और cosec की वैल्यू √10 है। और tan को हम लिख सकते हैं, सॉरी कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan। तो कॉट को हमने 1/tan लिख लिया और tan की वैल्यू 1/3 थी, तो इसका आंसर 3 आ गया। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। तो यहाँ पे cos की वैल्यू पुट कर दी गई और सेक की वैल्यू आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है। इफ़ साइन थीटा इक्वल A² - B² + B² फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ पर हमें थीटा की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं जैसे कि हमें गिवन है कि साइन थीटा इक्वल ये, और हमें कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पहली बात कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। दूसरा, हमें एक फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक इक्वेशन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ पे हमें कॉज की वैल्यू साइन की तो मान लो गिवन ही है, कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस साइन को उठा के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस साइन को उठा के यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हम वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि देखिए यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉज की वैल्यू पुट कर दी गई, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही वैल्यू यहाँ पे देखो पुट कर दी गई और ये स्क्वायर था इसमें, तो ये स्क्वायर यहाँ पे यूज कर लिया गया। ये स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने भी स्क्वायर यूज कर लिया। इसके बाद क्या किया कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट की गई, इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद इनका जो स्क्वायर था वो हमने स्क्वायर अलग अलग कर लिया। ये जो स्क्वायर अलग अलग किया, फिर इसके बाद हमने इसमें एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पे ये वैल्यू आ गई। एलसीएम जब ले लिया, अब इसके बाद हमें सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके। पहला तरीका है कि जैसे कि इसमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा तरीका हमारे पास यह है कि इस पूरी वैल्यू को हम ए मान लें और इस पूरी वैल्यू को बी मान लें। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमको हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला यूज किया गया तो यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, या हम ए माइनस बी का और ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्या किया है कि ये जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या किया गया कि इनको सॉल्व कर लिया गया, इनका ब्रैकेट ओपन कर लिया गया आपस में, तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करने पे। अब ये देखो 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू कैसे सॉल्व की गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, ए की वैल्यू है ये प्लस बी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ये होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए, तो ए की वैल्यू है ये माइनस बी। जब माइनस की यूज करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन ये चेंज कर देगा ये। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा गया है, बस ब्रैकेट में यूज कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है, बस ब्रैकेट का यूज कर लिया गया है, ब्रैकेट का यूज किया गया है और बाकी वही चीज़ लिखी गई है। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसमें देखिए फिर क्या किया गया कि यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया गया। जब ऐसा किया तो यहाँ पे हमको देखो ये वाली वैल्यू फाइंड हो गई, ये वाली। क्यों, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ ये वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम बात करें
तो यहाँ पे देखो कॉज स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई, कॉज स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई, कॉज स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई। स्क्वायर जो इसका था, स्क्वायर ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ गया, स्क्वायर अंडर रूट में आ गया, तो ये हमारी कॉज थीटा की वैल्यू आ गई, कॉज थीटा की वैल्यू। अब आगे देखो क्या होता है कि कॉज थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट से जो 4 है, 4a² b² का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अंडर रूट 4a² b², तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब हम डिनोमिनेटर की कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल होता नहीं, हम समझ लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा 2ab, ये 2ab आ गया। जब ये 2ab आ गया तो कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2ab हमने फाइंड कर ली, ठीक है, ये 2ab फाइंड कर लिया गया। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए कि इस यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर है, यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल 2ab/a² + b²। कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, हमें तो सारी वैल्यू फाइंड करनी टी रेशियोज में, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, एक तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot, एक तो तरीका ये है 1/cot। दूसरा तरीका ये है कि हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसको लिख लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमने क्या किया कि sin थीटा की वैल्यू ये हमने पुट कर ली जो कि हमें गिवन थी, और cos थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 2ab/a² + b², ये हमने पुट कर लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो यहाँ पर 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा a² - b², और नीचे बच गया 2ab, यही होगा। तो ये देखो tan थीटा की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड किया। इसके बाद हमको फाइंड करना है cosec थीटा की वैल्यू, इसके बाद हमको फाइंड करना है cosec थीटा की वैल्यू। तो जैसा कि हमने अभी आपको पिछली क्वेश्चन में बताया कि cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको हम 1/sin थीटा पुट कर सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यही किया गया, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख दिया गया। अब sin थीटा की वैल्यू तो गिवन थी a² - b² + b², तो ये जो वैल्यू पुट की गई, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया a² + b² - b²। सीधी सी बात है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो साइन की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वही कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमको अब सेक की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सेक जो होता है, सेक होता है कोसेक का हाँ, सेक जो होता है कॉज का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉज का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब cos थीटा की तो वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है, cos थीटा की वैल्यू अभी फाइंड किया था 2ab/a² + b²। तो यहाँ पे हमने cos की वैल्यू पुट कर दिया, तो इसका जो राइट आंसर आया a² + b²/2ab, ये इसका राइट आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, अभी हमको कॉट की वैल्यू भी फाइंड करनी। तो कॉट हमने अभी आपको बताया था कि tan को 1/cot भी लिख सकते हैं, tan को 1/cot, तो cot को 1/tan लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो cot को 1/tan लिख दिया गया। अब tan की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, a² - b²/2ab, वैल्यू पुट कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2ab/a² - b² आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 15 cot थीटा इक्वलेट फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ sin a एंड sec a। हमको यहाँ पे गिवन है 15 cot a/8। अच्छा, अगर ये गिवन होता कि cot a = 8/15 या 15/8, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं।
लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू हमको नहीं गिवन है। हमको गिवन है 15 cot a इक्वल 8। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम cot a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cot a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो ये 15 है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र उधर करेंगे तो ये आ जाएगा cot थीटा इक्वल 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 15 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 15 देखो मल्टीप्लाई में है, तो जो 15 इधर ट्रांसफ़र होके आएगा डिवाइड में, तो 8/15 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया कि ये देखो cot थीटा की वैल्यू 8/15 आ गई। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है cot a इक्वल 8/15। अब हमको सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है वो होती है cosec स्क्वायर इक्वल, एक इक्वेशन होती है cosec स्क्वायर a या cosec स्क्वायर थीटा, जो भी आप लिखना चाहें, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल 1। अब हम क्या करेंगे, cot को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें, cot को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जब cot को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो कुछ ये बन जाएगा कि cosec स्क्वायर a इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो हमें cot a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, cot a की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। यही cot की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे पुट कर दिया। ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट किया तो 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस cot की वैल्यू 8/15 और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लिया, 8 का स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इसके ये जो 1 प्लस 64/225 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसके अपॉन में 1 माना, 225 हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस 64 प्लस 64। अब देखो 225 प्लस 64 को जब हम ऐड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 289 और अपॉन में 225, तो ये cosec स्क्वायर इक्वल 289/225 आ गया। अब ये स्क्वायर जो है इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 289/225। अब एक चीज़ बताओ, ये जो 289 है ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो ये 13 का स्क्वायर है, और जो 225 यानी 225 है ये 15 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम सॉरी, ये जो 289 है ये 17 का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम 17 लिख सकते हैं। तो इसको 17 लिख दिया गया और इसको 15 लिख दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर आया cosec a इक्वल 17/15 आ गया। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एक चीज़ कि cosec को हम क्या लिख सकते हैं, cosec की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहीं इसी के आगे से सॉल्व करते हैं। cosec को लिख सकते हैं 1/sin या 1/sin लिख सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है 17/15। हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन अपॉन ए हो जाएगा। अपॉन ए से कोई मतलब नहीं, इसका जब हमने रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 15/17। तो साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15/17। हमको फाइंड करना है। इसके बाद देखिए जे की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉज ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कॉज ए स्क्वायर ए का फार्मूला यूज कर लिया कि कॉज स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला यूज कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमने साइन की वैल्यू पुट कर दिया 15/17, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर यूज कर लिया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि यहाँ जैसे कि यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 1 माइनस 225/289, यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे 289, तो यहाँ पे हो जाएगा 289 माइनस 225। अब 289 में से 225 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 64/289। तो कॉज स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64/289। अब 64 देखिए जो स्क्वायर होता है वो होता किसका है 8 का, और 289 जो स्क्वायर होता है वो होता है 17 का, ये इसका स्क्वायर होता है। अब एक चीज़ बताइए कि अगर ये 8 का और वो 17 का स्क्वायर होगा तो क्या हम इसको 8/17 क्योंकि अंडर रूट में है तो 8/17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि 8/17 इसका राइट आंसर आ गया, 8/17 इसका राइट आंसर आ गया।
तो कॉज ए की वैल्यू आ गई 8/17। अब जैसा कि हमने तुमको अभी बताया था कि कॉज को हम लिख क्या सकते हैं, कॉज को लिख सकते हैं 1/sec, कॉज को लिख सकते हैं 1/sec। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने इसको cos/sec ही लिख दिया गया, इसको हमने cos/sec ही लिख दिया। ये देखिए हमने cos/sec इसको लिख दिया। अब इसको cos/sec लिख सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि इसको जब हम cos/sec लिख सकते हैं तो हमने इसको लिख दिया। अब इसको हमने cos/sec लिख दिया, तो sec को देखो 1/sec को हम अगर इसका रेसिप्रोकल लिखें तो sec/1 लिख सकते हैं। अपॉन 1 से कोई मतलब नहीं, तो हमने यहाँ पे इसको sec को 1/sec को sec लिख दिया। अब अगर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 17/8 हो जाएगा। तो sec की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8।